हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर जी ट्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो बच्चों के अभिभावक देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण बच्चों के अभिभावक के लिए भी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम उन 3 किताबों के बारे में चर्चा करेंगे जो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है जो पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं या शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही उन बच्चों के लिए भी ये 3 किताब काफ़ी लाभदायक हैं जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां क्लास पास तो कर गए हैं, लेकिन उन्हें हिंदी, इंग्लिश लिखना, पढ़ना और गणित बनाना ठीक से नहीं आता है। उन बच्चों के लिए ये किताबें रामबाण साबित होने वाली हैं। इस तरह के कमज़ोर बच्चों के लिए यह किताब रामबाण से कम नहीं है। तो चलिए आइए बारी बारी से इन तीनों किताबों के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या क्या खास है और इनकी विशेषताएं क्या है। यह किताब है कमल हिंदी बाल पोथी। जितना यह देखने में पतला है उससे कई गुना अधिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सरस्वती वंदना से इसकी शुरुआत होती है। ये इसका कवर पेज हो गया और व्यंजन वर्ण के शुरुआत से शुरू होकर बाल केंद्रित बेसिक अवधारणाओं को सुंदर तरीके से सजाया गया है। 2 अक्षर वाले शब्दों से लेकर 12 खरी पर आधारित शब्दों का निर्माण और इससे संबंधित वाक्यों के रूप में अच्छे से बताया गया है। आगे संयुक्त अक्षर और उससे बनने वाले शब्दों को दिया गया है। नीचे नैतिक शिक्षा की बातें दी गई हैं। आगे कविता और कहानी के माध्यम से हिंदी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो यह किताब विद्यार्थियों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा किताब है कमल इंग्लिश प्राइमर। यह किताब भी कमल हिंदी बाल पोथी की तरह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह इंग्लिश का एक मजबूत आधार तैयार करने में मदद करता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स को मीनिंग से जोड़कर इसे काफ़ी रोचक बनाया गया है। आगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को एक साथ दिया गया है। इसके आगे 12 खरी दी हुई है और आगे हम जब लेसन देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स और उससे संबंधित छोटे सेंटेंसों से शुरू किया गया है। यानी यूँ कहें कि बेसिक जो शुरुआत कैसे होती है उसको इस किताब में बताया गया है और धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ते चला जाएगा और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें थोड़ी कठिनाई आते जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि इसमें वैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस का उपयोग किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है जो हमारे डेली लाइफ में प्रयोग होती है या काम आती है। बुक्स के एंड में रैम्स दी हुई है, 1 2 3 दिया हुआ है और वीक्स नेम और उससे संबंधित वर्ड्स को दिया हुआ है। साथ ही साथ उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी दे दिया गया है। आगे जनवरी फरवरी यानी मंथ नेम दी हुई है, बॉडी पार्ट्स नेम और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को दी गई है। सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रिया और उसका उपयोग वाक्यों के माध्यम से सुंदर ढंग से सजाया गया है। रिलेशन और रिलेशन से संबंधित सेंटेंसेस को बताया गया है। आगे देशभक्ति और उससे संबंधित शब्दों को और उससे संबंधित वाक्यों को बताया गया है और छोटे छोटे ऐसे यानी लेख को लिखकर भी
बताया गया है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि आगे के क्लासों में कैसे पाठ से हमें सामना करना है, तो छोटे पार्ट्स भी दे दिए गए हैं और कवर पेज पे रैम्स के साथ यह किताब भी समाप्त हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए यह किताब काफ़ी ज़रूरी है, और तब जब बच्चे पढ़ने की शुरुआत करते हैं तब। तीसरा और आखिरी किताब है कमल बाल गणित। यह पहले और दूसरे किताब की तरह उतना फेमस तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बच्चों में गणित की रुचि बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखें तो राष्ट्रीय गीत के साथ इसकी शुरुआत होती है 1 2, और उसका वर्ड मीनिंग साथ दिया हुआ है 1 to 50 तक। गिनती सिखाया गया है और साथ साथ इसमें इंग्लिश अंक और हिंदी अंक के साथ साथ अक्षरों में भी और चित्रों के माध्यम से बताया गया है। आगे काउंटिंग दी गई है 1 to 100, और बगल में गिनती 1 से 100 तक शब्दों के साथ दी हुई है। आगे इसमें अभ्यास वर्कशीट भी दिया हुआ है, जो गणित में गिनती जांचने का एक अच्छा माध्यम है। इससे बच्चों के गिनती का टेस्ट लिया जा सकता है। आगे पहाड़ा दी हुई है 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक और 31 से 40 तक, जो काफ़ी है छोटे बच्चों के लिए। और ये अभ्यास है पहाड़े का, जो 1 से 10 तक दिया हुआ है, लिखकर अभ्यास किया जाएगा। जोड़ना बेसिक कंसेप्ट से सिखाया गया है, उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं उसको भी बताया गया है। यानी कि जिसे बिना हासिल वाला और हासिल वाला, यानी दहाई वाला और बिना दहाई वाला कहते हैं, उसको भी इसमें बताया गया है। ये भी जोड़ का ही फॉर्मेट है, ये भी जोड़ का ही फॉर्मेट है एक अलग। इसको कैसे जोड़ेंगे, घटाना सिखाया गया है शुरू से, और घटाना का अलग अलग जो है कंसेप्ट इसमें तरीका दिया हुआ है। गुना का भी उसी प्रकार से अलग अलग कंसेप्ट और तरीका दिया गया है। भाग भी उसी तरह से सिखाया गया है। इसके साथ साथ जो बेसिक नॉलेज एक बच्चे में होनी चाहिए उसको दिया गया है। कैसे आधे चौथाई पौन इसका ज्ञान होगा, भारतीय मुद्रा, समय, माप और उससे संबंधित समय कैसे देखा जाएगा उसको बताया गया है। महीनों का नाम दिया गया है और हिंदी महीने का नाम भी इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ही यह किताब समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों किताब अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज्ञान से भरा हुआ है। तीनों ही बुक्स अपने आप में गागर में सागर जैसा है, और सबसे खास बात इन बुक्स की यह है कि इनका दाम भी काफ़ी कम है। बुक्स पर 30 रुपीज़ प्राइस प्रिंट है, पर ये आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगी। दाम को देखते हुए इस किताब को गरीबों का किताब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको इन तीनों में से कौन सा किताब सबसे अच्छा लगा और साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल से इन्हीं तीनों किताबों का क्लास वीडियो शुरू होने वाला है, तो इसको भी ज़रूर देखें और अपने बच्चों को प्रेरित करें देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।